ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम आरिराधयसु कृष्णं माहेश्यातुल्यशीलया। प्रभु जी, नया लड़का किधर है? नया लड़का किधर है? उसको बोलो क्लास अटेंड करो। नया डिवोटी किधर है? उसको बोलो क्लास अटेंड करो। आरिधयसु कृष्णं माहेश्यातुल्यशीलया युक्ता संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं माहेश्यातुल्यशीलया युक्ता संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं महिषातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं महिषातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं महिषातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं महिषातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं महिषातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। आरिराधयसु कृष्णं महिषातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्।
Ariradhayashuhu, Ariradheshu, aspiring to worship aspiring to worship Krishnam, Krishnam, the Supreme Lord, the Supreme Lord, Krishna, Krishna, Maheshya, Mahesha, with his queen, is the King, Tulya Shilaya, Tulya who was equally qualified Shilaya, as Maharaj Ambarisha, Yuktaha, Yuktaha, together, together, Samvatsaram, Samvatsaram, for 1 year, Pavani, Viraha, Viraha, king, the King, Dadhara, Dadhara, accepted, accepted, Dvadashi Vratam, the vow for observing Ekadashi and Dvadashi. To worship Lord Krishna, Maharaj Ambarisha, along with his queen, who was equally qualified, observed the way of Ekadashi and Dvadashi for 1 year. To worship Lord Krishna, Maharaj Ambarisha, along with his queen, who was equally qualified, observed the vow of Ekadashi and Dvadashi for 1 year. मम्मी आप पढ़ दो हिंदी में, हिंदी वाले लोग. भगवान अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावना में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा के ही समान सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश के लिए अपने जीवन को ग्रस्त के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। इस प्रसंग में यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के भी समान योग्य नहीं होती तब तक गृहस्थी के कार्यों को चला पाना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य पंडित की सलाह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या राष्ट्रीयवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यं यथा अरण्य तथा गृहम्। जिस व्यक्ति के घर में माता न हो और जिसकी पत्नी उसके अनुकूल न हो उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। अतः उसकी पत्नी को इस प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवने अर्चये. In the month of Kartika, after observing the vow for 1 year, after observing a fast for 3 nights, and after bathing in the Yamuna, Maharaj Ambarisha worshipped the Supreme Personality Godhead Hari in Madhuvan. Following the regulated principle of Mahabhisheka, Maharaj Ambarisha performed the Vedic ceremony of the deity of Lord Krishna with all paraphernalia. Then he dressed the deity with fine clothing, ornaments, fragrant flower garland, other paraphernalia for worship of the Lord. With attention and devotion, he worshipped Krishna, and all the greatly fortunate Brahmanas were free from material desires. Thereafter, Maharaj Ambarisha satisfied all the guests who arrived at his house, especially the Brahmanas. He gave in charity 60 crores of cows whose horns are adorned with gold plate and whose hooves are covered with silver plate. All the cows are well decorated with garments and all had full milk bags. They were mild natured, young and beautiful, and were accompanied by their calves. After giving these cows, the king first sumptuously fed all the Brahmanas. When they were fully satisfied, he was about to observe the end of Ekadashi with their permission and breaking the fast. Exactly at that time, however, Durvasa Muni, the great and powerful mystic, appeared on the scene as an uninvited guest. After standing up to receive Durvasa Muni, King Ambarisha offered him a seat and paraphernalia for worship. Then, sitting at his feet, the king requested the great sage to eat. Durvasa Muni gladly accepted the request of Maharaj Ambarisha, but to perform the regulative ritualistic ceremonies, he went to the river Yamuna. There he dipped into the water of the auspicious Yamuna and meditated upon the impersonal Brahman. In the meantime, only a muhurta of the Dwadashi day was left on which to break the fast. Consequently, it was imperative that the fast be broken immediately. In this dangerous situation, the king consulted learned Brahmanas. The king said, to transgress the laws of respectful behavior toward the Brahmana is certainly a great offense.
Radha Govinda ki. On the other hand, if one does not observe the breaking the fast within the time of Dwadashi, there is a flaw in one's observance of the vow. Therefore, O Brahmanas, if you think that it will be auspicious and not irreligious, I shall break the fast by drinking water. In this way, after consulting with the Brahmana, the king reached the decision. For according to the Brahminical opinion, drinking water may be accepted as eating and also not eating. Hey, eating and also not eating. Tatpir. राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सरकार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चित ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। ऐसे में ब्राह्मणों आदि आप लोग यह सोचे कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पी लेना भोजन करने की तरह माना भी जा सकता है और नहीं भी। जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पड़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया कि वे अपना व्रत तोड़े या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें, तो ब्राह्मण जन इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ऐसे महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समक्ष स्वयं निर्णय लिया कि वे थोड़ा सा जल पी ले, क्योंकि इससे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण सत्कार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वेदों में कहा गया है, अपो अश्नाति तत् नैवार्षितम नैवार्षितम। इस वैदिक आदेश का अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। कभी कभी अपने व्यवहारिक अनुभव में हम यह देखते हैं कि कोई राजनीतिक नेता सत्याग्रह करते समय खाता नहीं लेकिन जल पी लेता है। जल पीने को खाना न मानते हुए महाराज अम्बरीश ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो श्रीपादाय कृष्णाय भगवते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी भाषाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। So we are Srimad Bhagavatam, 9th canto, चौथा अध्याय, 29वां श्लोक। आरिराधयेषु कृष्णं महेशातुल्यशीलया युक्ता संवत्सरं धीरो दधार द्वादशी व्रतम्। To worship Lord Krishna, Maharaj Ambarish along with his queen were equally qualified, observed the way of Ekadashi and Dwadashi for 1 year. तो एकादशी व्रत की महिमा है उसमें। एकादशी व्रत भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए जिसको प्रभुपाद जी बोल रहे आध्यात्मिक प्रगति करना है वो इस व्रत का पालन करना है। थोड़ा तपस्या है और अम्बरीश महाराज ने ये व्रत करीब 1 साल तक ऑब्जर्व किया। मैं बहुत जगह इसका महिमा लिखा गया है। एक एकादशी व्रत के लिए युधिष्ठिर महाराज ने इंक्वायर भी किया, तो सबके लिए एक इलैबोरेट स्टोरी है कितना ये शक्तिशाली है। तो अम्बरीश महाराज ये व्रत किए हैं, उनका लक्ष्य भगवान को सेवा में ही जाना है। और दुर्वासा मुनि उधर पहुंच गए और दुर्वासा मुनि के पहुंचने से क्या हो गया, हिंदी, दुर्वासा मुनि के पहुंचने से वहां पे उनको एक डायलेमा हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। फिर दुर्वासा मुनि बड़े संत हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण को सेवा करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और ये ब्राह्मण जन तो नहाने के लिए चले गए
लेकिन क्या नहीं कर रहे, आ नहीं रहे वापस। और एकादशी व्रत में एक परायण टाइम होता है, एक टाइम होता है जब तक आपको व्रत होना। अभी तो है नहीं, क्या करें, तो मुश्किल पड़ गई, दुविधा आ गई भाई क्या किया जाए। तो इस समय अम्बरीश महाराज ने सोचा, देखो मैंने तो किया था निर्जल, और निर्जल में अगर हम पानी लेंगे तो उपवास टूट जाता है, और साथ ही साथ पानी लेने को खाना खाने भी नहीं बोलते। प्रॉपर जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत लोग भारत में सत्याग्रह करते हैं, पानी पीते हैं, मतलब खाना नहीं खाते, पानी पीते हैं, पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ, उससे व्रत टूटेगा नहीं, भी टूटेगा, है ना। मैंने व्रत तो तोड़ दिया लेकिन मैंने खाना नहीं। तो निर्णय उन्होंने एक्चुअली ब्राह्मण लोगों को पूछा, वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्या करें, तो अम्बरीश महाराज ने ये सोल्यूशन ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो वैष्णव को बुद्धि बहुत शार्प होता है, राजा क्षत्रिय था लेकिन वैष्णव था, इसलिए भक्तसंत प्रभुपाद ने, भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत बार समझाया कि वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से भी है। ब्राह्मण को इतना मालूम है हम शरीर नहीं आत्मा है, और ब्रह्म जाने थे इति ब्राह्मण है, लेकिन वैष्णव भगवान को जानता है, ब्राह्मण खाली ब्राह्मण को जानता है, वैष्णव पर ब्राह्मण को जानता है। इसलिए वैष्णव का आदर ब्राह्मण से भी ज्यादा है। लेकिन वैष्णव बनना नहीं, मजाक नहीं, वैष्णव बहुत बड़ी चीज है। तो ये भ्रम में पड़ना कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, भ्रम में पड़ना बहुत, बाबा जी बोलते हैं दुनिया में तो भ्रम है ही, हम लोग यहाँ संतुष्ट होना चाहते हैं लेकिन इस दुनिया में खुशी है नहीं। हम लोग सब लोग मन की शांति है नहीं, सोचते हैं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, मन की शांति कभी नहीं करते रहो, कितना भी एडजस्टमेंट कर लो इस दुनिया में आपको शांति और खुशी नहीं मिल सकती, ये बहुत मुश्किल जगह है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें उल्लेख किया गया भगवद गीता में भी, जब अर्जुन को डायलमा हुआ था, यहाँ शब्द मूल शब्द डायलमा, परप्लेक्सिटी, तो प्रॉपर जी तात्पर्य लिखते हैं तो सभी लोग परप्लेक्स में थे। अर्जुन को टोटली समझ नहीं आ रहा था, युद्ध करे नहीं करे, टोटल कंफ्यूजन। तो वो कृष्ण के पास गया, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, फिर उसको जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को डायलमा। इसीलिए वेद है। जब पांडव लोग थे वो तो वनवास में भी थे, बहुत उनके जीवन में मुश्किलें रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी एक भी पाप कर्म नहीं किया। क्यों? देव अच्युत आशय, हमेशा कृष्ण का, ब्राह्मणों का, शास्त्र का, हमेशा वो रास्ता देखते रहे। आप देखिए परीक्षित महाराज के भी जब मृत्यु का काल था, मेरा क्या ड्यूटी है, हमेशा आदमी इतना केयरफुल रहता था कि मैं, मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। तब रात को हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी के पहले अध्याय में दो चीज आ रही थी, द डिवोटी इज वेरी केयरफुल एंड फियरफुल। ये दो चीज बहुत भक्त की जिंदगी में रहती है। भक्त है तो केयरफुल मतलब उसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल रहता है। भगवान की सेवा करनी है, सपोज आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, दो चीज आपके रहनी चाहिए, एक तो साइड अपने को केयरफुल और फियरफुल। फियरफुल मतलब अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, भगवान गुस्सा हो जाए, हमेशा ये दो चीज रहना चाहिए। भक्त है हमेशा ये ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, भगवान हमसे हमेशा खुश है, ऐसा नहीं। अभी भक्त नहीं बना हुआ अगर ऐसा सोच रहा है, नहीं, अपराध में हो जाए। केयरफुल जितना हो सकता है अपनी तरफ से केयरफुल रहता है, उसके बावजूद भी कितना भी कर लो अपराध तो होता ही हम लोगों के साथ। वापस से ये भक्त के लक्षण रहते हैं, ऑलवेज केयरफुल एंड, तो इधर अम्बरीश महाराज भी बहुत केयरफुल है, केयरफुल भी नहीं,
अपराध ना हो जाए, तो क्या एकादशी व्रत तो पूरा करना है, केयरफुल है। तो अर्जुन भी इज केयरफुल है, भगवान का शरण लेना है। मेरे को डाउट हो रहा है युद्ध करें नहीं करें, फेयरफुल, गलत ना हो जाए, इसलिए अर्जुन बोलते हैं मेरे से पाप कर्म ना हो जाए, मैं युद्ध करूं, मेरे को तो लग रहा है पाप कर्म हो जाएगा, फेयरफुल सोच रहा है पूरा सिचुएशन का। आज जब उसको रास्ता नहीं दिखा कृष्ण का शब्द, आप मेरे को गाइड करें, उनको बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन दुर्योधन आप देखते हैं उस स्थिति में दुर्योधन एक बारी भी कुछ नहीं सोचता, ना तो वो केयरफुल है ना तो फेयरफुल। अरे भाई भगवान उससे खुद आके बोले कि युद्ध ना करो, खुद उसको विश्वरूप दिखा के चले गए। कोई मेरे को बोल रहा था कि भाई देखो ऐसा है, आप लोग कैसे लोगों को प्रचार करते हो, कृष्ण को खुद विश्वरूप दिखाना पड़ा अर्जुन को कन्विंस करने। गलत बोल रहा है, देखो विश्वरूप तो कृष्ण जी अर्जुन से पहले दुर्योधन को दिखा चुके थे, छोटा, फुल नहीं, फुल तो कृष्ण को दिखाया। जब शांति के लिए चले गए थे तो दुर्योधन उसके साथ कर्ण ये सब मिलके उनका प्लान था कि भगवान को अरेस्ट करते हैं, और उधर कृष्ण ने अपना छोटा विश्वरूप दिखाया, ठीक है। और दुर्योधन ने देखा, लेकिन वो तो शरण नहीं लिया भगवान की, वो तो सोचा कोई मायावी है, थोड़ा मैजिक कर रहा है, वो शरण नहीं ली। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान की महिमा तो हर क्षण दिखती है, और आपका दिल कपटी होगा आप कभी भगवान की शरण नहीं करोगे, कितना भी भगवान आपको अपना ऐश्वर्य दिखाए। कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य देखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कृष्ण जी बोलते हैं, आप देख सकते हो ना मेरे को, देखो पानी पीते हो, पानी का टेस्ट मैं ही हूँ, रसो मॉप से कौन थे या प्रभाष से सूर्य, सूर्य भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ। तो भगवान के वैभव देखने में मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भक्त है वो उसका क्वालिटी डिफरेंट होता है, वो 10 बारी सोच के बोलता है, 10 बारी सोच के कुछ काम करता है, देखो जानता है वो तो जीव है, अणु है, गलती हो सकती है, करेक्ट। इसलिए ये अच्छे भक्त हमेशा कुछ अपराध ना हो जाए और अपनी तरफ से ध्यान से काम करता है। भगवान का सेवा ऐसे नहीं केयरलेसली करना, केयरफुली। भगवान हमेशा सेवा करके माफी मांगते नहीं मांगते, क्यों मांगते हैं? भगवान आपसे कुछ फियर, कभी ग्रांटेड देना है मैं सेवा कर भगवान, ये तो अभी भक्त नहीं बने, माफी मांगते रहते ना और पूरे दिन प्रार्थना करते रहना, ये भक्त का लक्षण केयरफुल। और इसमें डायलेमा हमेशा रहता है, इस वजह से हमेशा डायलेमा रहता है। तो ये अम्बरीश महाराज को भी डायलेमा है, अर्जुन को भी डायलेमा था, तो शरण लेंगे। कार्पण्य दोष पता स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म समूद चेता यशया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते साधि माम राम प्रपन्न। भगवान मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मेरा जो मन है वो तो बहुत कमजोर हो चुका है, उपहता स्वभावा, मेरा जो पूरा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब, कार्पण्य दोष बिकॉज मैं कंजूस, कार्पण्य मतलब कंजूस, कंजूस की तरह कुछ खोट मेरे को अपने दिल में दिख रहा है। ये जो बेमतलब का फैमिली का जो अटैचमेंट है, मैं मानता हूँ कृष्ण जी, बिकॉज कृष्ण जी खुद बोले थे उसके पहले, हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन तुम्हारा मन कमजोर हो गया। अर्जुन बोलता है कार्पण्य दोष है, मैं मानता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, जो आदमी केयरफुल फेयरफुल रहता है हमेशा अपना खोट देखता है। पृछा में, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ, त्वाम आपको धर्म समूह चेता, तो क्या करना चाहिए? यश या बताओ भाई मेरे लिए सबसे अच्छी क्या चीज है? निश्चितम, डेफिनेटली, ब्रूहि बोलो भाई, मेरे को शिष्य से, मैं आपका शिष्य, साधि माम तो प्रपन्न, मैं आपका शरण लेना चाहता हूँ। तो इस तरह आदमी के भक्त का लक्षण होता है हमेशा भगवान का शरण लो। कार्पण्य दोष पदा स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म समूह चेता यशया निश्चिता ब्रूहि तन्मे शिष्य से। परीक्षित महाराज भी मृत्यु दंड मिल गया था, वो गुस्से से वापस में उसमें भी कुछ विपरीत कर सकते, केयरफुल, ओ उसका नहीं सोच रहे थे, वो तो चलो उसने जो किया क्या किया, मेरे को क्या करना चाहिए। श्रीगदय गोस्वामी जब मिले ये नहीं बोला कि उसको भी कुछ श्राप दे दो,
के मन में उसके लिए कोई भी गुस्सा नहीं, जबकि मृत्यु दंड बहुत भारी था। उसका अपराध था लेकिन बहुत छोटा अपराध था, उसके लिए मृत्यु दंड तो बहुत भारी था। हाँ, वो दंड मिला नहीं तो, लेकिन वो क्या सोच रहा था उसके बारे में सोच ही नहीं। बोल रहा तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था, मेरे को ऐसा दंड दो कि मैं ऐसा किसी का अपमान ना करूं, मेरे से तो हाथ से अपमान कैसे हो गया किसी का। जब वापस आ रहा था समीर ऋषि के गले में सांप लगा के पूरे रास्ते में सोच रहा था मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, भगवान ऐसा दंड दो कि मैं ऐसा काम दोबारा ना करूं। केयरफुल केयरफुल। और जो उसको पता चला कि उसको मृत्यु दंड मिला है, स्वीकार भगवान आपकी इच्छा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण के अगेंस्ट अस्त्र नहीं उठा सकता। स्वीकार, मैं अपने क्या कहते हैं माँ के जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर रहूंगा। आचार के बाहर आना, लक्ष्मण रेखा के बाहर आना, फिर आदमी की इज्जत चले जाती। करेक्ट, दुराचार्य की कोई इज्जत नहीं उसने, और उसको सुरक्षा हुई क्योंकि अपने आचार में रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, तो भगवान ने उसकी सुरक्षा कर दी। क्या किया, सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया। और सुखदेव गोस्वामी जब आए, उसके दिल में हमको एक भी नहीं दिखता कुछ गुस्सा अपने शमीक ऋषि के लिए या श्रृंगी के लिए। कोई क्या करूं? अब ये था क्या करना चाहिए, केयरफुल। ये तो भक्त का लक्षण, अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है, हमेशा केयरफुल। आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं, दो चीज उसमें गुड होने चाहिए तो आप ट्रेन कर पाओगे। बहुत केयरफुल अपना सेवा करता, केयरफुल, गलती तो नहीं होगी, हाँ गलत की। तो सिमिलरली अम्बरीश महाराज केयरफुल फेयरफुल, लगा कि मेरे से अपराध हो गया भाई, ये तो इतना बड़ा दानव बना के मेरे पीछे भेज रहे, भगवान की शरण में चले गए। जब वो पानी भी पीने वाले थे, अभी हमने पढ़ा, भगवान को स्मरण करते, भगवान देखो यही तरीका लगता है, मेरा एकादशी व्रत मैं नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं दे रहा हूँ, आपको याद करके दे रहा हूं, सुरक्षा करना है। और जब उसने दाना बनाया उसको मारने के लिए, बेमतलब में, देखो इतना घमंड। अब ये चीज डिस्कस कर रहे थे, कोई भी चीज करो अगर वो भगवान से कनेक्शन नहीं होगा तो उस वक्त आपको घमंड आ जाए। हमेशा कोई भी चीज करो गुरु कृष्ण के आदेश के अनुसार करेगा, बिना नहीं। और आदेश के अनुसार करोगे तो क्या सोचोगे, मेरे को एक काम करने के लिए बोला है लेकिन मैं इसके लायक नहीं। ये आपके दिल में होना चाहिए, बाहर हमेशा बोला नहीं जाता। गुरु हमेशा नहीं बोलता मैं लायक नहीं हूँ इसमें, ऐसा हमेशा नहीं, लेकिन उसका दिल में ये वास करता है, मेरे को मेरे गुरु ने ये सेवा दी है गुरु बनने की, लेकिन मैं इसके लायक नहीं। गुरु हमेशा ही सोचता है, असली गुरु। प्रभुपाद जी खुद ये बोलते थे, बक्सर प्रभुपाद खुद ये बोलते थे। लेकिन सेवा करी तो राजा भी इसी तरह सेवा करता है, उसके दिल में ये नहीं होता मैं राजा नहीं, तो बोला गया है कि सेवा करने, इसलिए वो सेवा केयरफुल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अम्बरीश महाराज जी बहुत केयरफुल थे, अरे नहीं ब्राह्मण सज्जन आए, बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण, दुर्वासा मुनि तो कितना चीज लोगों को आशीर्वाद दिया, द्रौपदी को भी 5 हस्बैंड उन्हीं के आशीर्वाद से मिले थे। आपको तरह तरह के, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गलती ना हो जाए, लेकिन बहुत सारी जगह उन्हीं के आशीर्वाद है। वो अक्षय पात्र भी उन्होंने ही दिया था, है ना, द्रौपदी को, करेक्ट। तरह तरह में देखो आप, लिस्ट देख सकते हैं आप, किस किस को उन्होंने आशीर्वाद, किस किस को श्राप दिया। बहुत शक्तिशाली है, उनको माना जाता है छोटे टेम्परामेंट वाले, इजीली गुस्सा आते, इजीली आशीर्वाद करते हैं, तो शिव का अंश है उनमें, इसलिए उनका ऐसा आचरण है। शिव जी बहुत इजीली खुश हो जाते हैं, बहुत इजीली गुस्सा हो जाते हैं। तो ठीक है, आशुतोष, इसलिए उनका नाम आशुतोष। ठीक है, तो अभी क्या करें, उन्होंने तो भाई पानी पिया, अब ब्राह्मण गुस्सा हो गए। अब वो इस चीज पे नहीं पड़ रहे कि उनको गुस्सा होने का नहीं, वो उनका काम है भाई, अब मेरा काम है। ठीक है, अब मैं तो ब्राह्मण से लड़ूंगा नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा काम है, क्षत्रिय, तो उनको शिक्षा देना मेरा काम है। अब मैं मेरा अपना काम करने का। तो वो सोच रहे हैं भगवान लगता है कुछ गलती हो गई, तो ब्राह्मण सज्जन इतने गुस्सा हो गए, वो अपने बहुत बड़ा दानव उनकी तरफ आ रहा था, भगवान की शरण में चले शांति से, बिल्कुल विचलित नहीं। ये महान भक्त के लक्षण है। क्या होता है ना, टेस्टिंग सिचुएशन में असली गुण बाहर आ जाता है। हम लोग को थोड़ा सा कोई निरादर कर दे, थोड़ा सा कोई अपमान कर दे, थोड़ा सा कोई हानि दे दे, तो हम तो धनादन शुरू हो जाते हैं। बनाया
किसी ने भी ये श्लोक बनाया था, ये धन धनाधन, पहले शिक्षा फिर ये फिर धनाधन। तो उसको डांटा गया, ये कहाँ से नया श्लोक बनाया था धनाधन। उसमें पब्लिक में किसी मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश में किसी पुलिस ऑफिसर की या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की पिटाई करी। तो उसको पूछा क्यों करी? नहीं, पहले मैंने शिक्षा दी, उसने नहीं सुना, फिर मैं दोबारा समझाया, नहीं सुना, फिर धनाधन। ये तो लोग पूछे कहाँ से बना लिया तूने धनाधन? गलत है। तो ये नहीं सोचा उसने, भाई परीक्षित महाराज ने धनाधन है, इसको तो मारे, इसको दुर्वासा समझ मार भी सकता था, उसके पास सुदर्शन रखा था भगवान का, उसी समय उसको मृत्यु दंड दे सकता, वो अपने से मारा। तो ये टेस्टिंग सिचुएशन में एक्चुअली असली गुण बाहर आ जाता है। एक्चुअली जितना हम अच्छा साधना करेंगे उतना हमारा मन दिल से अंदर से पवित्र होता है। तो उसके बाद टेस्टिंग सिचुएशन में भी अंदर से मन शांत है। बाहर से आदमी को भी अलग अलग तरह से काम करना नहीं है कि आदमी हमेशा नम्र ही रहता है, उसको अपने अलग तरह से काम करना पड़ता है। जैसे परीक्षित महाराज तो जब देखा जो गलत काम हो रहा है काली पुरुष का, उन्होंने तलवार निकाल दी। ये नहीं, क्या कर रहे हो बेशरम, तेरी हिम्मत गाय को छूने की, तलवार बाहर निकाल दे। ठीक है ना? ओके डन। तो प्रहलाद महाराज का भी हम देखते हैं जब बहुत मुश्किल स्थिति थी, असली गुण बाहर आ गए। उन्होंने, उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं, अंदर से मन विचलित नहीं होना, कैसी भी स्थिति हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख दाहा आगम पायन नित्यताम से बाहर रखा। ठीक है, तो इस तरह अपने मन को काबू में रखना चाहिए। दुनिया में तो रहेगा, बिहेवियर किसी का ही परफेक्ट नहीं है, हमारा ही परफेक्ट नहीं। ठीक है, तो अगर सोशल इंटरकोर्स में हम छोटी छोटी चीज को लेके बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर साधना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। त्रिनाथ पिसुनी चेना तरोर अभी सहिष्णा अमानी न मान लेना। जितना आप बोलते हैं नाम का अगर शरण लेना है तो दुनिया की विचलता से डिफरेंट। भगवद गीता में भी जब कृष्ण जी दो बारी, अर्जुन पूछते हैं दो बारी कृष्ण को चित्त प्रज्ञा का क्या भाषा है, आपको 3rd चैप्टर में भी आता है, 3 मोड्स वाले चैप्टर में भी आता है। तो दोनों टाइम कृष्ण जी बोलते हैं यही आंसर। दुखेश और द्विगुणवना सुखेश विगता स्प्रिया वीतराग भया क्रोधा। भया क्रोध इस सबसे मुक्त हो जाए। दुखेश, दुख सुख, उससे कोई उसका मन उसका विचलित नहीं। ये अच्छे भक्त के लक्षण है। और अम्बरीश महाराज भी इतनी मुश्किल स्थिति में अपने भक्त के लक्षण दिखा रहे हैं। अब दुर्वासा मुनि एक्चुअली हार गए। अब दो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, जो आदमी गुस्सा होता है जनरली बोलते हैं तू वार्तालाप ऑलरेडी हार गया, आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम डिस्कशन कर रहे हैं, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? डिस्कशन कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग डिस्कस करते हैं ये चीज ठीक है नहीं। दूसरा आदमी अभी डिस्कशन बंद कर दिया, गुस्सा आ गया तो क्या बोलते हैं? वो तो डिस्कशन हार गया, है ना? तो सिमिलरली आचरण से देख सकते हैं कि अम्बरीश महाराज जीत गए। वो तो दूसरा चीज है, अभी भगवान का सुदर्शन चक्र आएगा, उनकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो भक्त हमेशा अपने आचरण में रहता है, भगवान की हमेशा उसको सुरक्षा हो। परीक्षित महाराज अपने आचरण में रहे और उनको सुरक्षा मिली। सुखदेव गोस्वामी आके उनको आध्यात्मिक प्रगति कराए। तो सेवे अम्बरीश महाराज भी अपने आचरण की सीमा में रहे, क्षत्रिय के धर्म के बाहर नहीं गए, जा सकते थे। बहुत भगवान ने खुद अपना सुदर्शन दिया था। सुदर्शन चिल्लाए भी नहीं, भगवान की आपकी जो इच्छा है, मेरे से लगता है कुछ अपराध है, और भगवान ने उनको नहीं, तेरे से कोई अपराध नहीं, उसको सुरक्षा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। जो परीक्षित महाराज शरीर छोड़े ना, कौन सा उनको जन्म है? हमको तो मालूम है वैकुंठ धाम गए, कुछ और है क्या? कुछ और पुराण में, किसी पुराण में कुछ और लिखा है क्या? अगर उनको वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? बोलते हैं ना उन्होंने श्रवण से परफेक्शन किया था, तो ये तो शास्त्र में लिखा है श्रवण का परफेक्शन परीक्षण लगेगा। उसके बाद भगवान कहाँ ले जाना चाहते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो वैकुंठ धाम जाने के लायक थे। जैसे ध्रुव महाराज को इनको तो वैकुंठ धाम समाधि में थे ना, ऑलरेडी शरीर छोड़ दिया था, सांप आने से पहले शरीर छोड़ दिया।
मृत शरीर को काट रखा, मृत शरीर के उसने कर दिया, अस्थि लगा दी, आग लगा दी। भक्त को भगवान दर्द नहीं होने देते, है ना। हरे कृष्ण गुरु जी।